एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को निर्देश। विभागीय अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से करे बर्खास्त। आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने के निर्देश जो दिए गए हैं। तो खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश है। विभागीय अधिकारियों को साफ तौर पर सख्त लहजे में कह दिया गया है कि अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से बर्खास्त करें। और ज्यादा जानकारी के साथ जो उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से बर्खास्त करें। ऐसे कौन से वो लोग हो सकते हैं, कैटेगराइज कैसे किया गया है कि कैसे अपात्र होंगे नहीं होंगे, पूरी जानकारी क्या कुछ है सोनू? अब देखिए कपिल, जो भी उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, सरकार इसको लेकर के यहाँ की आबोहवा के साथ जो उत्तराखंड में कई मामले ऐसे भी आए हैं जो संदिग्ध सरकार के पकड़ में आए हैं। तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि संदिग्धों पर जो है वो नजर रखी जाए। यहाँ की आबोहवा, यहाँ की फिजाओं को बिगाड़ने की कोशिश जो भी करेंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो टुक अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी अपात्र हैं, जो एक तरीके से अनाधिकृत लोग हैं, जो खास तौर से अपना वोटर आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या राशन कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं या आधार कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संदिग्ध लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। और इस मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें अगर कहीं भी कोई भी लापरवाही किसी भी कर्मचारी के स्तर से इन दस्तावेजों को तैयार करने में या बिजली का, ये पानी का जो कनेक्शन है ये उपलब्ध कराने में कहीं भी अगर कोई भी लापरवाही आती है तो ऐसे अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाए और सीधे बर्खास्तगी भी की जाए। क्योंकि सरकार के मुखिया ने इस ये सख्त लहजे में दो टुक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी अपात्र हैं उनके आधार हो, वोटर आईडी हो या इनको बनाने में जो भी अधिकारी अगर बिना जांच पड़ताल के या बिना संतुष्टि के कोई सहयोग करते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर जांच गिरेगी। तो ये मामला काफी गंभीर है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि एक तो सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का युवा नशे की लत में डूबता हुआ दिखाई दे रहा, उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाया जाए। और इसी तरह अगर कोई भी संदिग्ध यहाँ पर वोटर आईडी, आधार कार्ड या बिजली और पानी का कनेक्शन अगर लेता है और इसमें कहीं कोई किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, उसका सहयोग पाया जाता है बिना नियमों का पालन करते हुए, तो निश्चित तौर पर जो संबंधित व्यक्ति उस पर भी और सरकारी सिस्टम से जुड़े जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी गाज गिरेगी। तो अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पहलू कपिल ये भी है कि उत्तराखंड के दो मंडल है, दोनों मंडल आयुक्त, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल, दोनों मंडलों के जो आयुक्त हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में कहीं कहीं जनपद आते हैं, दोनों ही मंडलायुक्त जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे और जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं इनकी जो प्रगति है इसका सत्यापन करेंगे। और अगली समीक्षा बैठक जब होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तो निश्चित तौर पर इस प्रगति रिपोर्ट को भी मुख्यमंत्री तलब करेंगे। तो ऐसे में मामला काफी गंभीर है और सरकार के मुखिया ने जो दिशा निर्देश दिए हैं अब इसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर होता हुआ दिखाई देने वाला है। कहीं ना कहीं अब जो है अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। देखना होगा कि कितने अपात्र लोग जो हैं उत्तराखंड में सामने आएंगे, ये जो है रिजल्ट आने के बाद साफ होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।